हिंदी पहेली। पहले मैं कोयला खाता था, फिर पीता था डीजल, अब बिजली का सेवन करता, जाने क्या होगा कल। इस पहेली का सही जवाब है रेलगाड़ी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहेली नंबर 2 की तरफ। हिंदी पहेली। एक बार एक लड़की एक 43वीं मंजिल की खिड़की अंदर से साफ कर रही थी और वो अचानक खिड़की से कूद जाती है। तो आपको यह बात बताते हैं कि वह किसी भी रस्सी से नहीं बंधी थी। तो आप बता सकते हैं कि वह कैसे बची। इस पहेली का सही जवाब है कि वह लड़की खिड़की से बालकनी में कूदी थी। हिंदी पहेली। सर्दियों के समय अनुज एक बेहद ही ठंडी कमरे में कैद हो गया, जहाँ से बाहर निकलना कोई आसान बात नहीं थी। वहाँ से बाहर निकलने में कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कमरे में अनुज को एक तेल की चिमनी, मोमबत्ती और लकड़ी का चूल्हा मिल जाता है। इसी के साथ अनुज को वहाँ एक माचिस की तिल्ली मिल जाती है। अब आप बता सकते हैं कि अनुज सबसे पहले क्या जलाएगा। तो दोस्तों इस पहेली का सही जवाब है माचिस की तिल्ली, क्योंकि सबसे पहले तिल्ली ही जलाएगा ना, उसके बाद ही कुछ और जलाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी पहेली नंबर 3 की तरफ। हिंदी पहेली। एक बार एक आदमी पुलिस को कहता है कि उसका सीक्रेट ब्लूप्रिंट चोरी हो गया है। जब वो रात में घर पर काम कर रहा था तब अचानक लाइट चली गई, तो उसने कैंडल जलाई और तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तब उसने दरवाज़ा खोला और जब उसने वापस आकर देखा तो उसका ब्लूप्रिंट चोरी हो गया था। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। अब आप ये बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे समझा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। इस पहेली का सही जवाब यह है कि लाइट ही नहीं थी तो डोरबेल कहाँ से बचेगी। यही बात पुलिस को समझ गई और पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहेली नंबर 5 की तरफ। हिंदी पहेली। एक सेब के पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे। पहला गूंगा, दूसरा अंधा, तीसरा बहरा, चौथा दोनों हाथ से लाचार और 5वां दोनों पैर से परेशान। तो बताइए आम गिरेगा तो कौन सबसे पहले उठाएगा। दोस्तों इस पहेली का सही जवाब यह है कि सेब के पेड़ से आम नहीं गिर सकता, क्योंकि 5 लोग तो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो आम कहाँ से गिरेगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो की पहेलियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।